एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें रिसर्च करना है, हमें कोई चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो उसके लिए हम क्लॉड का कैसे यूज कर सकते हैं और हाउ वी कैन बी द मास्टर इन अ क्लॉड whenever you have to do the research or you are going to do your PhD, your postdoc, or if you are doing your master, whatever things that you guys are doing or whatever you want to do. But whenever you are using a Claude for a research purpose and a documentation purpose, तो Claude आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है, सो आज वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली 4 पावरफुल यूज केसेस है क्लॉड का यूज करके रिसर्च करने में और क्लॉड का यूज करके डॉक्यूमेंट्स करने में, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ डॉक्यूमेंट समराइजेशन, टॉपिक रिसर्च, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड एकेडमिक हेल्प। अगर आपको डॉक्यूमेंट को समराइज करना है तो आप क्लॉड का यूज कैसे करोगे? अगर आपको कोई टॉपिक को रिसर्च करना है तो उसके लिए आप क्लॉड का यूज कैसे करोगे? कंपैरेटिव एनालिसिस है, मतलब कि आपको आपके पास कोई दो चीज है, आपको उसका एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन द कॉस्ट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द फ्यूचर एस्पेक्ट, किसी भी फंडामेंटल्स और किसी भी प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको दो चीजों का कंपैरिजन करना है। तो वो कंपैरिजन हम क्लॉड के अंदर कैसे करेंगे, कैसा प्रॉम्प्ट देंगे कि क्लॉड हमें उसका प्रॉपर आउटपुट दे, एकेडमिक में क्लॉड हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंट समराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक बुक है, वो बुक के अंदर अराउंड 1000 पेजेस है। अब वो बुक कैसी है, किसकी है, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मुझे जानना है कि वो पर्टिकुलर बुक के अंदर क्या क्या चीज है। तो वो बुक की मुझे समरी चाहिए। अब वो बुक आपका PDF फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर बुक नहीं है तो कोई ऐसा ब्लॉग है या फिर कोई ऐसा प्लेन टेक्स्ट है जो आपने गूगल पे से लिया है, तो आप क्लॉड के अंदर वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के बेस पे समरी दो कि ये कंटेक्स्ट एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है और इसका मतलब क्या है, राइट। सो डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए क्लॉड को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि सपोज कि मैंने अपनी एक PDF अपलोड की है और आप डायरेक्टली उसका जो टेक्स्ट है वो भी कॉपी करके क्लॉड को दे सकते हो और मुझे देना है गेट अ 500 वर्ड समरी विथ अ की फाइंडिंग हाईलाइटेड। जो भी PDF मैंने अपलोड किया है वो PDF में से, वो PDF के रिलेटेड मुझे 500 वर्ड में समरी दो कि वो PDF क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं। तो 500 वर्ड्स के अंदर मुझे वो समरी दो और जो भी की फाइंडिंग हाईलाइट है वो मेंशन करो, राइट। So understand legal document in a plain language, that we guys are not from the law background, और जो जिनको लॉ नहीं पता है वो पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं कि सपोज कि आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट को जानना है तो आप क्या करेंगे, वही लीगल डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी, अल्टीमेटली अभी सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी क्लॉड को दो और क्लॉड को बोलो कि अंडरस्टैंड लीगल डॉक्यूमेंट इन अ प्लेन लैंग्वेज। जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट का समरी या फिर वो डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे एक प्लेन लैंग्वेज में समझाओ। प्लेन लैंग्वेज मतलब आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, मतलब क्लॉड जो जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो। एक्सट्रैक्ट बुलेट पॉइंट मेन आइडियाज फ्रॉम एनी आर्टिकल, कोई आर्टिकल है उससे बुलेट पॉइंट भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसका मेन आइडिया क्या है वो भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अपलोड द एंटायर बुक, क्लॉड हैंडल 200 के टोकन्स। आप पूरी की पूरी बुक भी क्लॉड को दे सकते हो क्योंकि क्लॉड की कंटेक्स्ट विंडो बहुत ज्यादा लार्ज है। तो वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट विंडो के अंदर 200 के टोकन्स आ सकते हैं। 200 के टोकन्स मतलब कि क्लॉड 200 के टोकन्स को हैंडल कर सकता है। तो आप पूरी की पूरी बुक भी उसमें उसके अंदर अपलोड कर सकते हो और उसका समरी ले सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, उसका यू कैन से दैट
चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक डाउन ले सकते हो, तो वो सारी चीजों के लिए क्लॉड आपको हेल्प कर सकता है। ओके, एक और चीज है, ये आपको प्रो टिप है, एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 10 years ओल्ड। सपोज कि मैंने अपनी एक मशीन लर्निंग की बुक क्लॉड को दी, अब मुझे जानना है कि वो मशीन लर्निंग की बुक के अंदर कौन सी चीजें, कौन से अल्गोरिदम, कौन से थियरी वहां पे मेंशन की है, क्योंकि मेरे पास वो बुक पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, बट बुक के अंदर जो है वो मुझे जानना है। तो मैं वो चीज कैसे करूंगी, मैं पूरी की पूरी बुक क्लॉड को दे दूंगी, मुझे समझना है तो मैं उसको बोलूंगी कि ये पूरी बुक को एक्सप्लेन करो, और ऐसे एक्सप्लेन करो कि मैं 10 साल की हूं, मतलब कि वो स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेगा, सब कुछ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके देगा, right, in a very simplified format, instantly simplified any complex content, right? ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो, एक रिसर्च पेपर का एग्जांपल है, समराइज दिस पेपर इन अ 500 वर्ड। मैंने उसको अपना पीएचडी का एक पेपर दिया था और उसको बोला दैट समराइज दिस पेपर इन अ 500 वर्ड, ये पेपर को 500 वर्ड के अंदर समराइज करो, हाईलाइट की फाइंडिंग एंड मेथोडोलॉजी। अब उसके अंदर जो भी मेथड हमने यूज की है, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको हाईलाइट करके मुझे दो। तो उसने समरी सबसे पहले तो मुझे दे दी और की फाइंडिंग दे दिया, राइट? सो क्लॉड आपको आपका जो डेली डे टू डे लाइफ है उसको बहुत ज्यादा इजी बना रहा है। जो चीज करने में पहले आपको 10 दिन या 15 दिन लग जाते हैं, कभी कभी एक बुक पढ़ने में 1 महीना 2 महीना भी चला जाता है, बट अभी वो पर्टिकुलर बुक को आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो जो पहले चीज, जो पहले टाइम कंज्यूमिंग थी, अब वो चीज आप मिनिमल टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट समराइजेशन। ओके, डॉक्यूमेंट समराइजेशन के अंदर क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, रिसर्च पेपर है और न्यूज आर्टिकल है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसको हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ लैंग्वेज एक्चुअली डिफिकल्ट है, जो लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते उनको लॉ की लैंग्वेज पता नहीं चलेगी। तो लॉ लैंग्वेज को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को समझना अपने आप ही एक बहुत बड़ी चीज है, बट हमें वो नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें वही लीगल डॉक्यूमेंट को क्लॉड को देना है, क्लॉड को बोलो कि इसे एकदम इजी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करके बताओ। तो उसके रिलेटेड सपोज कि मैंने प्रॉम्प्ट ऐसा दिया है दैट एक्सप्लेन दिस रेंटल अग्रीमेंट इन अ सिंपल लैंग्वेज, आई एम नॉट अ लॉयर। ये चीज आपको खास याद रखनी है कि आप क्लॉड को प्रॉम्प्ट कैसे दे रहे हो। आई एम नॉट अ लॉयर, मैं लॉयर नहीं हूं, मतलब कि मुझे लीगल लैंग्वेज नहीं पता है। तो वो आपको एकदम सिंप्लीफाइड, मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल पर्सन जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज में वो आपको एक्सप्लेन करेगा। उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया, यू पे 1800 $1800 per month due on a first 60-day notice required to vacate, no pets without written approval, landlord enters with 24-hour notice only, एंड यू कवर यूटिलिटीज इलेक्ट्रिक एंड वाटर। तो ये सारी चीजें कभी कभी लीगल लैंग्वेज में दी होती है, लॉ लैंग्वेज में दी होती है, जो हमें नहीं पता चलती है, तो वो क्लॉड हमें वो आसान भाषा में समझा देता है। रिसर्च पेपर, समराइज दिस रिसर्च, दिस पेपर, की फाइंडिंग, मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन। ये पेपर को समराइज करो, की फाइंडिंग, मेथोडोलॉजी दिखाओ और उसको कंक्लूड करो। तो जो भी रिसर्च पेपर दिया था उसका आउटपुट ये आया था कि मेटा एनालिसिस ऑफ 47 स्टडीज, intermittent fasting 3 to 8% weight loss, method systematic review, prisma, effect strong at 16 gem 8 protocol and limitation long term data lacking। ये एक पेपर मैंने उसको दिया था, ये एक्चुअली ओरिजिनल प्रॉम्प्ट है जो मैंने उनको दिए थे, क्लॉड को दिया था, और ये एक्चुअल रियल आउटपुट है जो क्लॉड ने मुझे दिया है, राइट? Next is the news article. Give me the main point in a bullet point and keep it under 100 words. RBI raise repo rate, एक न्यूज आर्टिकल था, वो न्यूज आर्टिकल को मैंने क्लॉड को दिया था, तो उसने मुझे मेन पॉइंट बुलेट पॉइंट में दिए, और वो जो चीज है, वो आर्टिकल है, वो जो पॉइंट मुझे चाहिए वो 100 वर्ड के अंदर चाहिए।
So RBI raised repo rate by 25. EMIs on home loan will increase. Inflation target 4%. Next review February 2025. Market reaction Sensex 0.8%. राइट. सो ये न्यूज आर्टिकल के बेस पे जो भी की हाईलाइटेड पॉइंट थे, जो भी मेन पॉइंट थे, वो पॉइंट क्लॉड ने मुझे दिए हैं. ओके, नेक्स्ट इज द टॉपिक रिसर्च. एक चीज आपको ये समझनी है कि द पर्सन हु आर डूइंग रिसर्च, तो सी आई एम डूइंग पीएचडी, आई एम अ प्रोफेसर, बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रोफेसर, आई एम डूइंग पीएचडी राइट नाउ. अब पीएचडी करने के लिए मुझे हर रोज बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं. हर रोज बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं. वो पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के अंदर कौन सी चीजें हैं, कौन सा की हाईलाइटेड फैक्टर है, कौन से मेथड यूज की है, उसका आउटपुट क्या आया है, कैसे उसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें मेंशन की है. तो वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है. एक पेपर रीड करने में, उसको समझने में, उसका पूरा का पूरा थरली यू कैन से दैट हम बोल सकते हैं कि उसको पूरा का पूरा थरली समझने के लिए उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे होगा, ये सारी चीजों के लिए एक पेपर के लिए 1 वीक लग जाता है. मैक्सिमम 1 वीक लगता है, और लगता ही है. चाहे कोई बोले कि एक रिसर्च पेपर मैंने 1 दिन में कंप्लीट कर दिया, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. एक रिसर्च पेपर कभी 1 दिन में कंप्लीट नहीं होता है. एक रिसर्च अगर हम अच्छे से पढ़ने जाए तो वो पेपर को समझने में, उसमें कौन सी मेथड दी है, उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है, कैसे कैसे उसका कोडिंग किया है, वो सारी चीजें हमें समझनी. आई एम फ्रॉम सीएससी बैकग्राउंड, तो मैं सिर्फ कोडिंग की बात करूंगी. राइट. तो ये सारी चीजें समझने में टाइम लगता है, क्योंकि पेपर को पढ़ने में ही टाइम लगता है. अब क्या हो गया है, अब क्लॉड को मैं एक पेपर देती हूँ, क्लॉड को बोलती हूँ कि ये पेपर लो, मुझे इसका प्रॉपर समरी दो, इसके अंदर जो भी की हाईलाइटेड पॉइंट है वो की हाईलाइटेड पॉइंट मुझे दिखाओ, और मुझे बताओ कि मैं इसको इंप्रूव कैसे कर सकती हूँ. तो जो चीज करने में मुझे पहले 1 हफ्ता लगता था, आज वही चीज मैं 2 और 3 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ. सो दैट इज द वी कैन से दैट कि इतना हेल्पफुल है क्लॉड हमारे लिए, स्पेसिफिकली मेरे लिए तो बहुत है. राइट. सो मैंने सपोज कि एक टेक्नोलॉजी का एक प्रॉम्प्ट दिया है, गिव मी अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक्स, करंट स्टेट एंड फ्यूचर एप्लीकेशन. मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड एक ओवरव्यू चाहिए, उसका बेसिक चाहिए, उसका करंट स्टेट चाहिए, और उसका फ्यूचर एप्लीकेशन, क्या क्या क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके हम कर सकते हैं. राइट. Next is the business. What are the EV market trend in India for 24-25? Include key players and stats. इसका आउटपुट मैंने यहां पे रखा है, आप देख सकते हो. ईवी मार्केट ट्रेंड कितना था 24-25 में, उसका की पॉइंट इंक्लूड की प्लेयर्स एंड स्टेट्स. ईवी ट्रेंड इन इंडिया 24-25 विद स्टेट्स. मैंने सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे क्या दिया, पूरा का पूरा मार्केट ओवरव्यू दिया, की प्लेयर्स दिया, और 25 का आउटलुक दिया. राइट. अगर हेल्थ के रिलेटेड आप लोग बात कर रहे हो, सो व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंस ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, शो बोथ बेनिफिट्स एंड रिस्क. आप देख सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग. ओके, ये रहा, ये पेपर था इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, ये पेपर था कि उसके बेनिफिट क्या है, उसके रिलेटेड रिस्क क्या है, ये सारी चीजें वो पेपर में इंक्लूड थी. उसने मुझे 4-5 बुलेट पॉइंट में दे दी. राइट. एक और चीज आपको नोट करने की जरूरत है, क्लाउड नॉलेज कट ऑफ इज अगस्त 2025. क्लाउड का नॉट क्लाउड, सॉरी फॉर दैट, क्लॉड का कट ऑफ मतलब कि क्लॉड के अंदर जो नॉलेज स्टोर किया गया है, वो नॉलेज सिर्फ अगस्त 2025 तक का ही है. फॉर ब्रेकिंग न्यूज, इनेबल द वेब सर्च फीचर इन अ क्लॉड सेटिंग. अगर आपको कोई लेटेस्ट न्यूज चाहिए, लेटेस्ट अपडेशन चाहिए अपने रिसर्च में, तो उसके लिए आपको वेब सर्च का फीचर्स क्लॉड के सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ेगा. राइट.
क्योंकि क्लॉड को जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया गया है वो डेटा अगस्त 2025 तक का ही है, उसके बाद का डेटा नहीं है। उसके बाद का अगर हमें डेटा चाहिए तो हमें क्या करना है, क्लॉड के अंदर जाओ, सेटिंग में जाओ और वेब सर्च के ऑप्शन को इनेबल करो, राइट। Okay, next is a comparative research. Ask a Claude to compare anything and get a structured label. मुझे कंपैरिजन करना है कि चलो भाई पाइथन और जावास्क्रिप्ट ये दोनों लैंग्वेज का कंपैरिजन मुझे दो कि पाइथन का यूज करके मैं क्या क्या कर सकती हूँ और जावास्क्रिप्ट का यूज करके क्या क्या कर सकती हूँ। सो आस्क क्लॉड टू कंपेयर एनीथिंग एंड गेट अ स्ट्रक्चर्ड टेबल। प्रॉम्प्ट क्या दिया था मैंने, कंपेयर पाइथन वर्सेस जावास्क्रिप्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सैलरी इन अ टेबल फॉर्मेट। मतलब कि जो कंपैरिजन है वो मुझे टेबल फॉर्मेट में मिलेगा। सो प्राइमरी यूजेस, पाइथन का क्या है, डेटा साइंस, एमएल स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक। लर्निंग कर्व, बिगिनर फ्रेंडली, मॉडरेट, असिंक्रोनाइज कंसेप्ट। परफॉर्मेंस मॉडरेट, फास्ट। जॉब मार्केट हाई डिमांड, हाईएस्ट डिमांड ओवरऑल। लाइब्रेरीज numpy, पांडा, टेंसर फ्लो। इसमें कौन सी लाइब्रेरीज है, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, व्यू। सैलरी अराउंड इसके अंदर कितनी है, 8 to 25 lakh इन इंडिया एंड इन अ जावास्क्रिप्ट बेसिक सैलरी 7 to 22 LPA, राइट। सो ये सारी कंपैरिजन है। अब ये कंपैरिजन को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको किस वे में जाना है, आपको पाइथन की तरफ जाना है या फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना है। तो ये चीजें भी आपको बहुत सारी काम आएगी। ओके, कंपैरेटिव रिसर्च, मोर रियल वर्ल्ड एग्जांपल। यहाँ पे एक और कंपैरिजन दी है एमबीए और सीएफए का। ड्यूरेशन एमबीए का कितना है, 2 years है, इसका 3.5 years है। कॉस्ट है 20 to 60 lakh, सीएफए का 2 to 3 lakhs टोटल। सैलरी बूस्ट 50 to 100% जब, इसमें 30 to 70%। बेस्ट फॉर जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। पास रेट एडमिशन 5 to 15%, इसका लेवल 1, अप्रोक्स 40%। ऐसे ही सोलर और विंड एनर्जी का भी कंपैरिजन दिया है। कौन सी चीजों के बेस पे दिया है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, लैंड यूज, इंडिया कैपेसिटी, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट एग्जांपल, कंपेयर सोलर वर्सेस विंड एनर्जी ऑन कॉस्ट, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड टेबल फॉर्मेट। ये रहा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड टेबल फॉर्मेट, राइट। सो ये आपका आउटपुट आएगा। ओके, एकेडमिक रिसर्च हेल्प। जो भी एकेडमिक फील्ड में है और आप अगर एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं तो एकेडमिक रिसर्च में क्लॉड आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो जनरेट अ लिटरेचर रिव्यू आउटलाइन फॉर एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू क्लॉड आपको दे सकता है। गेट फीडबैक ऑन योर थीसिस इंट्रोडक्शन सेक्शन। आपका जो थीसिस का इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसके बेस पे वो आपको फीडबैक देगा। Explore research methodology for your questions. Understand annotated bibliography format with example. जो लोग academic field से है उनको पता होगा that what is the meaning of a bibliography, what is the meaning of a thesis, what is the meaning of a methodologies. So ये सारी चीजें हैं जो एकेडमिक फील्ड से कोई बंदा है उसको पता होगी कि इसका मतलब क्या है। क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स एकेडमिक कंसेप्ट इन अ सिंपल टर्म। यहाँ पे एक चीज आपको दी है जो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, डू नॉट आस्क क्लॉड टू राइट योर रिसर्च पेपर डायरेक्टली, क्योंकि अब नया कंसेप्ट है एआई प्लेगरिज्म। एआई का कंटेंट भी प्लेगरिज्म कंटेंट में आता है। तो प्लीज क्लॉड को ये मत बोलो कि मेरे बिहाफ पे पेपर लिख के दे। पेपर दैट मीन्स रिसर्च पेपर। use a Claude to understand, organize and improve, not replacing your thinking. ये एक एग्जांपल है। मैंने लिटरेचर रिव्यू का बोला था, क्रिएट अ लिटरेचर रिव्यू आउटलाइन, मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर। मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर है तो वो सारी चीजें कैसे कर सकता है वो यहाँ पे मेंशन किया, उसका आउटपुट आया था, आउटलाइन स्ट्रक्चर आया था।
Okay, key takeaway: document summarization, topic search, comparative analysis and academic help. डॉक्यूमेंट समराइजेशन मैंने बोला कि अपलोड पीडीएफ करो या फिर आप टेक्स्ट को ही पेस्ट करो, उसको बोलो कि मुझे इसकी इंस्टेंट समरी दे, उसको ऐसे एक्सप्लेन करके, मैं जैसे 10 साल का छोटा बच्चा हूं तो वो ऐसे उसको एक्सप्लेन करेगा, तो ताकि हमें समझने में इजी रहे. Topic research: got comprehensive overview on any topic. Enable web search for real-time news beyond August 2025. Comparative analysis: ask for a table format comparison. Claude structure, complex decision clarity, career technologies and markets. अगर इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस आपको करनी है तो इसके लिए भी क्लॉड आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है. एकेडमिक हेल्प: great for outlines, feedback and methodology, but not never for of writing your paper. Integrity first. ये मुझे अभी इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार क्लॉड को बोला है कि मुझे पेपर लिखने में हेल्प कर या फिर मेरे बिहाफ पे पेपर लिख के दे, बट दैट इज एक्चुअली वो एआई प्लेगरिज्म में आ जाता है और वो पेपर एक्सेप्ट नहीं होते, राइट. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी पता चले कि जो लेटेस्ट एआई टूल आ रहे हैं अभी उनका यूज करके वो कैसे अपना काम बहुत इजी कर सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉम्प्ट वो देके अपना डेली जो काम है वो बहुत आसान और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं. आई होप वीडियो पसंद आई है. प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.